बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़िला चकवाल बनने के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का क़याम है। इसमें कोई दो राय भी नहीं कि ये एक बड़ा काम है। गो अभी इसके जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते वक्त लगेगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होते हुए उनको भी काफ़ी अभी टाइम चाहिए। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं जिसका अभी आगाज़ ही नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें इससे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चलें, जब अच्छा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी दुरुस्त होनी चाहिए, उनको बेहतर किया जा सकता है। उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़ंड्स का इस्तेमाल भी नहीं है, बस सिर्फ कुछ इंतज़ामी इक़दाम आपने उठाने हैं और मामला ठीक हो जाना है। जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में नई बिल्डिंग्स बनी हैं वहाँ तो चलें आप कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर मामलात चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ओल्ड कैंपस भी मौजूद है। पुराना डिग्री कॉलेज जो कभी यहाँ तालीमी मरकज़ हुआ करता था, लेकिन उसकी बिल्डिंग क्योंकि बहुत पुरानी है इसलिए उसकी तो चूलें हिली हुई हैं। वो खुदा न खास्ता अगर किसी वक्त भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। मुख्तलिफ़ क्लासें हैं कि उसकी दीवारें जो है उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। गो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी मजबूत बनाई गई थी, लेकिन जितना अरसा इसको हो चुका है तो अब बहुत से मुश्किलात, बहुत सी जो मुसीबतें हैं वो यहाँ ज़ेर तालीम जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने हैं। इस पुरानी बिल्डिंग में 3 शोबाजात मौजूद हैं, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इस्लामियात हैं और इकनॉमिक्स है। ये अगर हम तीनों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें तो 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स बनते हैं। सुबह और शाम की यहाँ क्लासेस होती हैं, लेकिन मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ा मसला इन दिनों जबकि शदीद गर्मी है, हब्स का माहौल है, बैठना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर बिजली ही मौजूद नहीं होती। शोमई किस्मत अगर बिजली आ जाए तो डिम होती है और पंखे ऐसे चल रहे होते हैं कि जो आप बड़ी आसानी के साथ उनके पर गिन सकते हैं। तो जो इस रफ्तार से पंखे चलेंगे उन्होंने क्या हवा देनी है। और जब माहौल ही ठीक नहीं होगा, गर्मी में स्टूडेंट बैठे होंगे, फिर उन्होंने खाक पढ़ना है, उनकी खाक तवज्जो अपनी स्टडी की तरफ होगी। तो सबसे पहले तो आरामदेह माहौल फराहम करना वो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स बताते हैं कि इस हवाले से एक तहरीरी एप्लीकेशन हमने वीसी साहब को दे रखी है, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने इस एप्लीकेशन को देखा नहीं है या देखने के काबिल नहीं समझा, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। एक तरफ तो ये बिजली का मसला है, दूसरा गर्मी के मौसम में जो दूसरी बड़ी ज़रूरत है वो पानी होता है। वक्फे से हर बंदा वो पानी पीता है और पीना भी चाहिए। हीट स्ट्रोक से आपने बचना है, गर्मी के असरात से आपको बचना है, तो वक्फे से पानी पीना है। लेकिन इस जगह इस कैंपस में पानी मौजूद ही नहीं है। अगर आपको पानी हासिल करना है तो फिर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा या आप अपने घर से लेकर आएँ। तो ये यूनिवर्सिटी के हवाले से तो फिर मजाक वाली बात हुई कि जब सब चीज़ें स्टूडेंट ने खुद ही करनी है तो फिर वो फ़ीस आपको क्यों दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक सबसे जो आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक पहलू है कि स्टूडेंट्स की हालत इस ओल्ड कैंपस में तो ये है, और दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उनके दफातर बंदा देखे तो हैरान रह जाता है। हर ऑफिस में एसी लगा हुआ है। आप बड़े ऑफिसर्स को तो छोड़ दें, प्रोफेसर साहबान को भी छोड़ दें, छोटा एहलकार भी है वो भी एयर कूलर लगा कर बैठा है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर लगाएं, आपकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को इस्तेमाल करें। लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी की आप कह लें कि रौनक है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिनकी वजह से ये सारा कुछ किया गया है, वो तो स्टूडेंट्स हैं। अगर वो उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, तो फिर ये सारा मामला जो है ये तो आप कह लें कि जो ये पूरा एक सिलसिला है ये इस पर सवालिया निशान उठता है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर वो कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अब जिस तरह बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, सावन की आमद है, तो सावन में तो मींह बरसता है, बारिश होती है। आप कह रहे होंगे कि अच्छी बात है जी, जहां आप गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, पानी की नायाबी का जिक्र कर रहे हैं, तो बारिश होगी तो फिर तो स्टूडेंट बड़े खुश होते होंगे। लेकिन इस ओल्ड कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल खुश नहीं होते, क्योंकि पुरानी खिड़कियाँ मौजूद हैं, वो जो खुली है
تو پھر کھلی ہے وہ بند نہیں ہوتی، جو بند ہے وہ کھلتی نہیں ہے۔ تو جہاں کھڑکیاں کھلی ہیں وہاں سے بارش کا سارا پانی وہ اندر آتا ہے، اور بارش کے دوران اسٹوڈنٹ اپنے آپ ہی کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کو سن کر، دیکھ کر، معاملات ڈسکس کر کے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ افسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا عمل ہو رہا ہے، جب اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں، اتنے فنڈز موجود ہیں، تو ایک چھوٹا سا جو کیمپس ہے، اولڈ کیمپس، اس پر اگر تھوڑے سے فنڈز خرچ کر دیے جائیں تو کچھ عرصہ جو ہے وہ سہولت کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نئی بلڈنگ وہ بن رہی ہیں، لیکن اگر اس میں 2 سال 3 سال 4 سال لگ جانے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تک یہ سارے اسٹوڈنٹ جو آج ہیں یا آنے والے ہیں وہ اسی طرح مصیبت میں پڑے رہیں۔ اب ایک اور معاملہ، اور سب سے اہم معاملہ، وہ 4 جولائی سے شروع ہونے والا ہے، یعنی پرسوں سے یہاں فائنل ٹرمز کے امتحانات ہیں۔ اب امتحانات یہ اسٹوڈنٹ کیسے دیں گے؟ سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ پنکھا ہے، چل نہیں رہا، اگر اس دوران بارش ہوگی تو مناظر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر کسی نے پانی پینا ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ساری مصیبتوں میں مبتلا ایک اسٹوڈنٹ جو یکسوئی کے ساتھ اپنا پیپر ہی نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے خاک مارکس لینے ہیں، اس کی محنت کس طرح رائگاں جائے گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں۔ یونیورسٹی کے پاس بڑے فنڈز موجود ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہاں، صرف ول ہونی چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر نیت ہے تو یہ معاملہ بہت جلدی حل ہو سکتا ہے۔ گزارش یہی ہوگی کہ ان پر رحم کیا جائے اور اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکالا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔